नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। दहेज प्रताड़ना यह एक ऐसा शब्द है जिसकी बलि आज भी प्रतिदिन कई महिलाएं बेटियां चढ़ती हैं। यूं तो महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। सरकार महिला सशक्तिकरण के लाख दावे कर रही है, महिलाओं के हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं की सुरक्षा में चूक हो रही है, जिससे आए दिन दहेज की भेंट बेटियां चढ़ रही हैं। दरअसल यह मामला रीवा से सामने आया है, जहां नवविवाहिता की मौत के बाद दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीते दिवस एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद आज अस्पताल परिसर में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। मायके पक्ष का आरोप है कि पति एवं उसके ससुराल वालों ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। माहौल बिगड़ता देख जब पुलिस मृतिका के पति को लेकर निकलने लगी तो पुलिस की गाड़ी में ही जूते चप्पल की बौछार हो गई। बताया जा रहा है कि भोलगढ़ निवासी दीक्षा पाठक का विवाह विंध विहार कॉलोनी में रहने वाले ऋषि मिश्रा के साथ 29 मई सन 2023 को हुआ था। पिता के द्वारा 5 लाख रुपए नगद सहित दहेज दिया गया था, लेकिन दीक्षा को दहेज के लिए निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा था। मायके पक्ष का कहना है कि जमीन बेचकर एक बार फिर मृतिका के पति को पैसे दिए गए थे, लेकिन उसकी मांग कम नहीं हुई। बीते दिवस तकरीबन 3 बजे यह बताया गया कि दीक्षा की तबीयत खराब है, लेकिन जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत को लेकर आज अस्पताल में सुबह से ही दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति निर्मित होने लगी, लेकिन जैसे ही पुलिस मृतिका के पति को लेकर निकलने लगी तो स्थिति मारपीट में बदल गई। हालांकि अभी भी अस्पताल में तनाव की स्थिति निर्मित है, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा है। महिला की मौत किस वजह से हुई है, यह जांच के बाद स्पष्ट होगा। आपको बता दें कि दहेज प्रताड़ना का यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। गौरतलब है कि दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत दहेज लेने वालों पर कार्यवाही होती है, लेकिन इसके बाद भी दहेज प्रताड़ना, दहेज लेने के मामले कम नहीं होते हैं। सवाल आप सबसे कि आखिर कब तक दहेज की भेंट मासूम बेटियां चढ़ेंगी, सोचने का विषय है। सरकार के द्वारा इतने सख्त नियम बनाए गए हैं, इसके बावजूद भी दहेज प्रथा पर रोक नहीं लग पा रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, यह सोचने का विषय है। आप भी सोचिए। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। हमारे पापा शादी करे थे और शादी के बाद 2 महीने सही था। 5,000 रुपये नगद दिए कैश, उसको 5 लाख और एक उसको दिए चांदी दी 1 किलो और 4 तोला सोना भी दिए। और 2 महीने बाद धीरे धीरे कहा हमने माँ बाप से पैसा मांगो, तो बोले हमारे पापा इतना भी खेत बेच के दिए, हम नहीं है। फिर धीरे धीरे उसको टॉर्चर करना शुरू करा। फिर पहले वो नहीं बताई थी, अभी फिर उसको 15 दिन पहले बोला कि पैसा ले, तो फिर पापा हमारे ज़मीन बेचे और 2 लाख रुपए उसे फिर दिए। 2 लाख दिए तो 15 दिन बाद फिर वो टॉर्चर करने लगा। बोला कैसे हमारे बाप पैसा नहीं, लेकिन फिर घर में वो बोलने लगी ये अब हम घर में सब ठीक है दीदी, कुछ नहीं है। बस डर के मारे बता नहीं रही थी। और कल लास्ट में जब उसका ख़त्म हुई है तो 11 बजे रात तक उससे बात हुई। उसके फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था, मतलब 3 महीने से उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं कराई है आदमी, रिचार्ज नहीं कराया। और ये बताइए वो वाईफाई से ऐसे काम करती थी, शहर बाजार में रहती थी तो डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग से बात करती थी। तो बोले कि मैं दीदी कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं मरूँगी नहीं, मैं नौकरी करूँगी और अपना काम चला लूँगी, ऐसी भी बोल रही थी। लेकिन कैसे मामला बताया, कैसे खत्म हुई, क्या बता रहे? खत्म ये बोल रहे हैं, ये सुनिए, ये लोग बोल रहे हैं जहर खा ली, लेकिन हमारी बहन बोल रही थी मैं मरूंगी कभी नहीं, मैं लड़ूंगी, मरू मैं मरने वाली से नहीं हो, और वो मरी भी नहीं। और सुनिए एक बात ये पॉइंट की कि कल जब 2:30 बजे फ़ोन गया, फ़ोन मतलब पहले हमारे पापा घर में गए, फिर हमारा लड़का फ़ोन लगा इसके जेठानी को, तो इसकी जेठानी बोली कि लल्लू ऐसा है कि मौसी की तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका दांत दर्द कर रहा है, तो तू रेंगते लेके गई है हॉस्पिटल अपना दांत दिखाने। तो ये बोला कि मौसिया जी कोई साथ में नहीं गए हैं, तो ये वो बोला कि नहीं ये अकेले गई है, और वहाँ बेहोश हो गई तो भर्ती करा दिए। फिर बाद में मौसिया जी गए हैं और उसके बाद हमारा लड़का फ़ोन काटा और चलाया है यहाँ। तो यहाँ देखा, यहाँ तो उसकी बॉडी आ गई, कान के नाक सब उसका सब नोच, उसका मतलब एक वो फुलिया पहनी और एक बिछिया और कुछ नहीं, लहास यहाँ आई और उसमें कुछ नहीं था। उसके मंगलसूत्र निकाल लिए, कान का नोच लिए, पायल नोच लिए सब, और यहाँ उसके पूरे सूजन है और नीलापन है।
यहाँ पलाई में जैसे से मारे हैं वैसे उसके, और हमें करवा चौथ का मारा उसको, करवा चौथ को बाल खींच और के उसकी मारा। शादी की सालगिरह भी थी, पहला करवा चौथ था उसका इस साल, उसको भी उस दिन भी उसको मारा और हमेशा मारता रहता था। और मैं उसको बोली लेकिन मैं सर ये चाहती हूँ कि सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये रिकॉर्डिंग ये नहीं कि आप लोग चोचलेबाजी कर दिए, बस ये हम हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। 11 बजे मर चुकी है मेरी बहन, हम लोग को सूचित मिली है 3 बजे, इसलिए ये आज उसके साथ हुआ है, कल और लड़की के साथ किसी गरीब की लड़की फिर शादी करेगी, फिर यही कांड होगा। इसलिए क्या घटना हुई अभी मारपीट की स्थिति हो गई है, क्या मामला? अभी क्या हो गया है? अभी उसको लेके भाग रहे हैं, जिसने बिटिया की लड़की को मर्डर किया, पुलिस वाले जो मारा है उसको लेके। हाँ, ये क्या घटना क्या हुई थी? घटना ये मार डाला था, कल मार के ले आता हॉस्पिटल है दहेज के पीछे। अभी अगले 29 मई को शादी हुई थी 23 में 2023 में शादी जी हुई है। जी। तो ये कैसे मार गई बच्ची? कैसे बच्ची मार के ले आए हॉस्पिटल, जब मार दिए कहीं पार्क का पड़ाई में, फिर लेके आए हॉस्पिटल। 3 बजे मेरे को फोन कर रही इसकी जेठानी, वो चक्कर आ गया तो गिर गई है, तो हॉस्पिटल लिए, यहाँ आए तो लहास लिए स्टेशन में बैठी। क्या बताया कि गिरने से मर गई? हाँ, वो दांत की दवा कराने गई थी तो गिर गई है, तो पिंटू लिए हैं हॉस्पिटल में। मैं आते हम हतारी लड़का स्टेशन में हाथ धरे बैठे। क्या मांग रहे थे? क्या मांग? दहेज मांग रहे थे 2 लाख रुपए, अभी दिया भी 1 महीना पहले खेत बेच के, 5 लाख पहले दिया। आए इसके बाद दहेज के लिए वो प्रताड़ना करता रहा है हमेशा हमको। गाड़ी से शादी में सब सामान जो देते हैं सब पूरा, फर्नीचर, सोना 4 तोला, 1 किलो चांदी, 5 लाख रुपए तिलक में, थाली है सब। हाँ, फिर भी अभी कम पड़ रहा था। क्या करता था लड़का? क्या कहता था कि और मेरे को चाहिए। उसके मामा लड़का कुछ नहीं बोल, लड़का मार क्या करता था? काम गोमती है जी, कॉलेज मोड़ में पान के। कुछ लड़की के साथ मारपीट भी उस दिन गए तो मेरे से बताई लड़की रात के 12 बजे। मैं गया दीधान भाई सुबेरे, मैंने समझौता करवाया, मामा जो चढ़वाए कि उनको भी फोन से सूचना की है, बोले हाँ ठीक है, सब समझौता हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। परसों भी फोन किया नरसों मामा को, पर कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। कहाँ मिली बच्ची? कहाँ मिली थी? बच्ची हमें हॉस्पिटल में लहास मिली थी कल जी, यहीं पे CMA पे। इसमें आपका क्या नाम है? हमारा महेंद्र पाठक आपकी बच्ची? जी।